तो हेलो बच्चों। आज की क्लास में ना हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स के उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने को सोचा है जो आपके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में आने वाले इन द सेंस क्या है कि उसी स्केल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और अभी जो मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये आप मान सकते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पर डिपेंड है। इस बार का जो एग्जाम आने वाला है आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। तो 1 2 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको मैंने अभी लिखा है और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा। उसी स्केल में आपको 1 मार्क्स लेकर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा। फिर कुछ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इनको आज हमें समझना है। और एक बात और, ये जो डिलीटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करना है आपको cos 2 अल्फा cos 2x। आप खुद से पेन कॉपी लेकर के ऐसे क्वेश्चंस का साथ में करने की कोशिश करिए, वीडियो रोक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्ट्रांग हो पाएगा, राइट। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो पहले तो आप ट्राई करेंगे। तो आप ट्राई कर लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अगर ये cos 2x है, ये cos 2 अल्फा है और नीचे भी cos x माइनस cos अल्फा है। फर्क ये है कि यहाँ पे एंगल डबल है और यहाँ पे एंगल क्या है, सिंगल है। यहाँ पे 2x 2 अल्फा, यहाँ पे x और अल्फा। तो आपको पता है कि cos x को अपन ना अगर डबल एंगल है तो उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दी 2 के फॉर्मूले से। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इज इट क्लियर? ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, ये है आपका cos x माइनस cos अल्फा। देखिए, मुझे डिनोमिनेटर में cos चाहिए था इसलिए मैंने इनको cos में ब्रेक किया है। अदरवाइज cos 2x के फॉर्मूले तो और भी होते हैं, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जिसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये जो आपका 1 है और यहाँ पे ये 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से आपको बचेगा क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में आएगा cos x माइनस cos अल्फा। अब आपको समझ में आ गया क्या कि अपन 2 को बाहर ले लें अगर, तो यहाँ पे होने वाला है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फा, और डिनोमिनेटर में आपको आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। इज इट क्लियर? अब यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास cos x प्लस cos अल्फा, जिसका केवल हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है, cos x प्लस cos अल्फा। देख रहे हैं, अभी तक हमने इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं किया, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन किया है ना। और वो भी बहुत इजी है, अगर आप उसको थोड़ा से भी ध्यान से समझे होंगे फॉर्मूला वगैरह तो आसानी से आ जाएगा, राइट। चलिए, 2 cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है sin x होता है, और cos अल्फा कांस्टेंट है। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और ये यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो cos अल्फा आपको एज इट इज बाहर आ जाएगा और यहाँ पे होगा क्या 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, और फाइनली c। ठीक है ना। तो साइन का cos का इंटीग्रेशन साइन, cos अल्फा एज इट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये आपको फाइनल आंसर आ गया पहले का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूँ तो बता सकते हैं आप इंटीग्रेशन इसका। चलिए स्टार्ट करिए करना। तो ये लिखा हुआ है e की पावर x log a मल्टीप्लाई में है e की पावर x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाए। तो देखिए, मैंने कई बार बोला है आपको जब मैं इंटीग्रेशन का टॉपिक करा रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आए तो सबसे पहले देखो कोई प्रॉपर्टी लग के वो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा।
तो आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आप इसको e की पावर x इंटू ln x है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप देखिए यहाँ पे e है, और तो ये प्रॉपर्टी का भी मुझे यूज करना है। अगर मैंने e ln e x है तो इसकी x के इक्वल आता है वैल्यू, राइट है। हाँ, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे तो e है और ये भी आपका बेस में e है, तो अगर ये x हट जाए यहाँ से तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इस x को हम क्या कर सकते हैं, log m की पावर n वाले फॉर्म से इसको मैं लिख सकता हूँ आपको log a की पावर x, इज इट क्लियर। और ये मल्टीप्लाई में आपका e की पावर x dx एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, तो आप समझिए e की पावर log, और ये आपका x हो गया, तो e की पावर log हटेगा, यहाँ से आएगा क्या आपका a की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x और dx, इज इट क्लियर। अब ये आपको फॉर्म बन गया, तो क्या आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ, तो नहीं, प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको लेंदी करेंगे, अदरवाइज ए भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है और पावर दोनों की सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई की होल पावर एक्स, कोई दिक्कत। अब ये कांस्टेंट की पावर, ये आपका ए की पावर एक्स जैसे बन गया। इंटीग्रेशन, अगर मैंने कहा ए की पावर एक्स डी एक्स, बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होता है ए की पावर एक्स ln a बेस e, इज इट क्लियर। तो वही चीज यहां पर भी कर देना है आपको, ये कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, a c है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करने जाएंगे सिंपली यही रहेगा, a e की पावर यहाँ पे x हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा आपको ln a e, ठीक है, बेस में आपका e हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपने पहले और दूसरे किए हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देख रहे हैं कितने सिंपल वे पे आप कर सकते हैं। तो ये आपको 1 2 3 मार्क्स पे ही मिलने वाले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं थर्ड, और क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो ये है साइन x/2 cos x/2 cos x। चलिए सोचिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पे हाफ एंगल है और ये आपका x है, यहाँ से आपको कुछ बन रहा है, साइन का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई। कैसे बनेगा साइन का फॉर्म, तो आप 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके लिख सकते हैं इसको साइन x/2, इज इट क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये 2 साइन इंटू साइन बी के फॉर्मूले से इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 और ये हो जाएगा आपका कॉज x। फिर आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा कि 1/2 ये बाहर हो जाएगा और ये साइन x कॉज x को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x डिवाइड 2, राइट, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। अब आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन तो मुझे सिंपली करना किसका है, तो 1/4 हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 2x, बस x का कॉफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पे 2, क्योंकि लीनियर है तो उसे 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस का c। तो फाइनल आंसर आ गया -1/8 कॉस 2x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल वे पे सोच के क्वेश्चन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ प्रोसेस और बेसिक हमें बस क्लियर होना चाहिए। जिसका नहीं क्लियर है तो मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं इंटीग्रेशन पे डिपेंड पूरे, तो आप उनको पहले देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, चलिए मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। तो फोर्थ क्वेश्चन आप समझिए क्या है, कैसे करें इसको। यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं, जो अभी भी मैंने जस्ट लॉग की प्रॉपर्टी बताई है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, e की पावर ये जो 3 है इसको x की पावर में ले जाएंगे तो हो जाएगा log x की पावर 3, और ये हो जाएगा आपको x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx, इज इट क्लियर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से केवल x3 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन x3 x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx, क्लियर है। अब यहाँ से देख रहे हैं आप कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ से लेट कर लूँ, अगर मैंने लेट कर लिया x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो आप समझ रहे हैं 4x³ dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से x³ dx के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1/4 dt, दैट इज, इसको तो मैंने क्या लेट कर रखा है t, तो हो जाएगा t की पावर -1, और x³ dx को मैंने यहाँ से लिख सकता हूँ 1/4 और dt, राइट। तो इसका सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ 1/4 और इंटीग्रेशन 1/t dt, आप सबको पता है।
इसका होता है LNT। ठीक है, क्या होता है, क्लियर है ना, मॉड लगा LNT प्लस, क्योंकि LNT का ही जो डेरिवेटिव है वो 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन LNT हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1/4 आपने सब्सटीट्यूट क्या किया था t के प्लेस में, x⁴ + 1 आप रख सकते हैं। ये फाइनल इंटीग्रेशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 5th, इंटीग्रेशन 1 + sin 2x dx है। तो आप इसको भी पहले सिंप्लीफाई करें, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 + sin 2x बहुत बार आया होगा ऐसे करके, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x + cos² x। सबको पता है इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 1 होता है। और ये sin 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ 2 sin x × cos x। क्लियर है बात, ओके। तो इंटीग्रेशन, और ये आपको अब समझ में आ गया ये क्या लिखा है, a² + b² + 2ab है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ sin x + cos x का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ से अब ये क्या निकल के आने वाला है, ये आपको मॉड आएगा ना, मॉड इन द सेंस ± sin x + cos x dx। आप सबको पता होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर x² क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ x आता है, राइट। यानी x आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मॉड के अंदर से स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, पॉजिटिव ही देगा, है ना। तो अगर sin x + cos x दोनों ही पॉजिटिव हैं तब तो ये ठीक है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों ही निगेटिव हैं तो निगेटिव एक बाहर लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा +- राइट। अब इसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं, साइन का माइनस का cos x हो जाएगा और cos का क्या हो जाएगा sin x और प्लस का c। ठीक है, तो मोस्टली केस में आप देखेंगे कि ये ± बाहर नहीं होगा आपका, तो उससे कोई फर्क नहीं। वो एकेडमिक एग्जाम में ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में इन चीज़ों का ध्यान देना होता है, राइट। तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो अगर ± का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ± ही रहेगा, राइट, और ये भी आपका ± रहेगा। फाइनली मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ ± और अंदर ये लिख सकता हूँ, राइट है। तो 2 आंसर आ जाएंगे, जब पॉजिटिव लेंगे तो cos माइनस रहेगा और साइन पॉजिटिव रहेगा, जब माइनस लेंगे तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनली यहीं पे आंसर कर दो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए, ये 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लोगों ने किया अभी। अब हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर मैंने लिखा है, जो कि बहुत ही इजी है। मैं बता रहा हूँ आपको, लीनियर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज मैं करा रहा हूँ आपको, और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जिसमें से अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे कुछ करके बेसिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बेसिक इलस्ट्रेशन होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन 1/sin² x + cos² x। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बोलिए भाई। तो आप लोग कर लोगे, आप कहोगे सर ऐसा करिए। देखिए, अब कई बार आपको सोचना पड़ेगा इसमें क्या किया जाए, sin² है, cos² है ना, इसको sec² लिखा जाए या इसको cosec² लिखा जाए, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन बस उसको नंबर 1 तो क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए और सोल्यूशन आ जाना चाहिए। देखिए, इसका सबसे परफेक्ट वे मैं बता रहा हूँ कि 1 को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² x × cos² x में लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी से, है ना। और ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा। देखिए, sin² x + cos² x को तो सब लोग 1 लिख देंगे, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है कि 1 को हम लोग कहाँ पे sin² x + cos² यूज करें या sec² - tan² यूज करें, राइट। अब इसको हम लोग सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, sin² x और मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे sin² x × cos² x का, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है आपका, तो cos² x और डिवाइड होगा आपका sin² x × cos² x का, और फाइनली ये dx, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपको दिखेगा यहाँ से, ये साइन से ये साइन कैंसिल होगा और यहाँ से 1/cos है, ये सेक आ जाएगा, sec² x, और यहाँ से एज इट इज क्या जाएगा आपका
कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फाइनली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट अपना फंडामेंटल फंक्शन है जो कि tan x होता है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक है, और cos स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो tan माइनस कॉट हो जाएगा, राइट। ऐसे भी आप कर सकते थे। और भी हैं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करोगे तो जैसे ये 4 होगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2x को मैं कॉसेक स्क्वायर 2x लिख सकता था, ठीक है ना, उससे भी आ जाएगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट वे हैं क्वेश्चंस करने के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, और 7 क्वेश्चन कैसे किया जाए अभी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। फिर वही फॉर्म आपको समझ में आ रहा है कैसे किया जाए। तो देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये दोनों सेम डिग्री के हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आप मैनिपुलेशन से ऐसा करिए कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर सेम डिग्री है। डिवाइड करना भी रूल है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट वही चीज़ ऐसे भी आ जाएगी। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करूँगा, यानी 1 का सब्ट्रैक्शन किया और 1 का एडिशन, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, वही बात लिखी है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज इट क्लियर। अब मैं इसको अगर सेपरेट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले पार्ट को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला पार्ट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब इस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट फॉर्म आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्म। ये फॉर्म होता है 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए का फॉर्म है, राइट है। तो ये इंटीग्रेशन जब मैं इसका करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और a के प्लेस में 1 है, ln x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। या इसको पार्शियल से भी आप कर सकते हो, तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस ln x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा इसका, ठीक है। देखिए अगर इसका आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा कि मैं ये इसको फार्मूला कैसे करूं, तो इसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर भी कर सकते थे। ये चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाता है बताइए। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में लिख सकते थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इज इट क्लियर। फिर क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब आप क्या करिए ना, आप इसको आप न्यूमरेटर में बैलेंस करके लिखने की कोशिश करिए। यानी अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिख दूँ, ऐसे आप समझिएगा, यहाँ पे x प्लस 1 लिख दूँ और इधर मैं x माइनस 1 लिख दूँ, ताकि ये मेथड मैंने समझाया है। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एडिशन लगाऊँ या सब्ट्रैक्शन लगाऊँ, तो यह मुझे कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो इसका मतलब मुझे x हटाना पड़ेगा, x का बटेगा जब मैं बीच में माइनस लगाऊंगा। अब जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये 1 और ये माइनस 1 और ये इसके साथ माइनस लगाए तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, जिसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके, ठीक है। अब मैं देखिए अलग अलग जब डिवाइड करूंगा तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे। जब दूसरी बार मैं डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक बार x प्लस 1, एक बार बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसी लाग के फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना, एज इट इज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 4 dx कैसे करें, सोचो। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 4 है ना। तो x की पावर 4 को मैं आसानी से लिख सकता हूँ, जिसका डेरिवेटिव लीनियर हो जाएगा। किसका होगा, क्वाड्रेटिक का। तो मैं क्वाड्रेटिक आसानी से लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव मुझे पहचानना होता है कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव है क्या, ताकि मैं उसको टी लेट कर सकूँ। तो यस, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को मैं आसानी से टी लूँगा, तो यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा।
एक्स डी एक्स के प्लेस में मैं प्लेस कर सकता हूँ वैल्यू। एक्स डी एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा 1/2 dt, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है क्योंकि 1/2 हो गया और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 प्लस टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर डी एक्स। ये आपको दिख रहा है ये किसका फॉर्मेट है, ये tan इनवर्स का है। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अगर है तो आप लोग आसानी से उसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 है और tan होता है 1/a, तो 1/a ऑलरेडी 2 दिया है। tan इनवर्स x/a, x है आपका t और a है आपका प्लस का c, ये आपको आ जाएगा फाइनली 1/4 tan इनवर्स, और t की वैल्यू हमने क्या रखी थी यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस सी। ये फाइनली 8th क्वेश्चन का भी आपने सोल्यूशन कर लिया है। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन इजी है ना, क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आप अगर बेसिक आपका ज़रा से भी क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं अपन। 9th क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप समझो। 9th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, e की पावर x 1 माइनस कॉट एक्स। तो कैसे करेंगे बताइए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्या कैसे करेंगे। देखिए आपने एक फॉर्म ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन ना, यहाँ पे आप समझिए फॉर्म ये ज़रूर पढ़ा है आपने कि अगर इंटीग्रेशन में e की पावर x बाहर है और अंदर एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो फाइनली आपको e की पावर x और fx आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ही काम का है रिजल्ट, और इसका प्रूफ भी मैंने कराया कैसे होगा, और इससे रिलेटेड आप यकीन मानिए बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलना ही है, जैसे कि ये आपको है। अब अगर ये फॉर्मेट आपको आता है तो एक बार लगाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो e की पावर x के साथ अगर दूसरा फंक्शन आएगा तो फिर आपको जाहिर सी बात है अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब आप समझो कि इसका प्रोडक्ट रूल कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप सोचो कि क्या यहाँ पे ex के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसमें एक दूसरे का कोई डेरिवेटिव है क्या, तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये दिखेगा। कैसे, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा है माइनस का कॉट एक्स। कौन किसका डेरिवेटिव है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक होता है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉट की बात करूंगा तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता है। इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। बात मेरी समझ में आ रहा है कि अगर ये एफ एक्स है आपका, एफ एक्स क्या माइनस कॉट एक्स पूरा, तो ये उसका एफ डैश एक्स होगा। अगर आप एफ एक्स किसको लेंगे कॉट एक्स को, तो निगेटिव करना पड़ेगा आपको इसको, है ना, तो माइनस कॉट एक्स को लीजिए, तो सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा एफ एक्स ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो ई एक्स है और एफ एक्स के प्लेस में आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कॉट एक्स। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि फट से कर लेंगे। अच्छा, ये रिजल्ट आता कैसे है, तो प्रोडक्ट रूल से होता है, ये प्रोडक्ट रूल से होता है। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन को आप अगर ये 2-3 नंबर का आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट न लिख करके, ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे करिए, अदरवाइज इसको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व कैसे करना होता है, तो देखिए जो डेरिवेटिव होता है उस पोर्शन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो डेरिवेटिव का पोर्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर x इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, दूसरा आपका फॉर्म क्या बनने वाला है e की पावर x कॉट x, इसमें अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे कि ये फंक्शन का जो पार्ट है इसको लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे सेकेंड। अब आप देखिए लगाइए इसमें, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये e की पावर x और आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। माइनस को बाहर लेता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है कौन कॉट एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉट एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए जब मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो
तो ये तो आपका माइनस का कॉट एक्स ई एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी ये माइनस आके माइनस हो जाएगा। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है आपका, ये होल पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस कॉट एक्स ई एक्स आपका जो यहाँ बचा है वही बचेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जिसको हमें दिमाग में रखना है। राइट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग यहीं पे समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे ही समझ लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन आप समझिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसी तरह ई की पावर एक्स इस टाइप में भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन ही लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, और आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस करने के बाद। कैसे करते हैं, चलो सोचो इसको। ठीक है, देखिए ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स अगर डिनोमिनेटर में कभी भी है, तो आप नंबर एक तो इस ई की पावर माइनस एक्स को हटाने की कोशिश किया करो। हटाने का मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव बनाओ। देखिए कैसे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी ई की पावर माइनस एक्स को भी बनाना पड़ता है, कभी कभी ई की पावर माइनस एक्स को हटाना होता है, कभी कभी इसको बनाना होता है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कुछ चीज़ें। ठीक है, हाँ कैसे, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे मैं ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ, होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। राइट, नेक्स्ट मैं आगे क्या कर सकता हूँ आप समझिएगा। मैं इस ई की पावर एक्स को एलसीएम ले लूँगा। जब मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा ई की पावर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं फिर क्या कर सकता हूँ, ये ई की पावर इससे स्क्वायर जब करूँगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये 2e की पावर 2x हो जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पे। राइट, और डिनोमिनेटर में आपको होने वाला है e की पावर 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा है कि यस, इसका डेरिवेटिव ये जो है ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। बोलो, तो अगर आप यहाँ से लेट कर लें, अगर आपने यहाँ पे लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया, e की पावर 2x प्लस 1 को ही लेट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और 2x का करेंगे तो 2, तो 2e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये जो आपका e की पावर 2x dx है, इसके प्लेस में क्या बनने वाला है आपका dt। राइट, यहाँ से तो आप आराम से लिखेंगे dt, और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा t, हो जाएगा t स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो t की पावर -2 होगा। बेसिक है, आप -1/2 इनको समझिए थोड़ा फास्ट में, है ना। चलिए फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, तो t की पावर -2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, यहाँ से t की पावर -1 को 1/t लिखूंगा, और यहाँ से -1 आएगा जो मैंने ऐसे लिख दिया। तो -1/t किसको लिख किया था मैंने, e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका फाइनल जो है ना इंटीग्रेशन होगा। समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, है ना। और जैसे मैंने कह रहा था कि कभी कभी इंटीग्रेशन ये बनाना पड़ता है आपको, तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने यहीं पे इंटीग्रेशन आपको दे दिया 1/1 प्लस ई की पावर एक्स ही दे दिया मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो आपको ई की पावर एक्स है ना, तो ई की पावर एक्स यहाँ बनाना पड़ेगा ना, तब तो ये ऐसे बन पाएगा। राइट है, तो ई की पावर एक्स कहाँ से बना लेंगे आप, ई की पावर एक्स नहीं, ई की पावर -x बनाइए, और वो कैसे बन जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर -x, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर -x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ई की पावर x से ई की पावर -x मिलकर 1 हो जाएगा। ई की पावर -x बना लिया आपने ई की पावर x को। राइट है, तो ई की पावर x को ई की पावर -x, अच्छा इसको भी आप -x बना सकते थे, ई की पावर -x बना लेते तो ऊपर आपका चला जाता है ई की पावर -2x। ठीक है ना, इसको 1/e की पावर -x लिख दे तब भी आ जाता है ना। तो e की पावर x या e की पावर -x आपस में कन्वर्ज होकर के ये आंसर देते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसको आप जैसे टी लेंगे 1 प्लस e की पावर -x को आप टी लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर -x, और -x का डेरिवेटिव -dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं e की पावर -x dx को -dt लिखेंगे, और डिनोमिनेटर आपका सिंपल t हो जाएगा, माइनस का ln t आएगा। राइट, और माइनस का ln और t क्या था आपका 1 प्लस ई की पावर -x प्लस t, है ना। तो ये e की पावर x वाले आप केवल e की पावर अगर x है
तो आप समझिए। और बोर्ड इनमें ई की पावर एक्स से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, आप ऐसा समझ लो, है ना। ई की पावर एक्स कोई फंक्शन दे देगा या केवल ई की पावर एक्स दे देगा, है ना। तो आपको केवल अगर ई की पावर एक्स है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि ई की पावर एक्स को ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर माइनस एक्स को ई की पावर एक्स में कन्वर्ट करके आप कर लेते हैं। और ये अगर फंक्शन है तो या तो इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या तो अभी मैंने एक स्पेशल केस बताया था उससे आपको हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर भी 5 लिखे हुए हैं, चलिए करना शुरू करिए आप। कैसे हो जाएगा भाई बताइए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर 7+1, और ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सबको आता भी होगा। ये कौन सी फॉर्मेट है तो मैं लिख भी सकता हूँ, अगर इंटीग्रेशन 1/x एक्स की पावर n+1 dx हो और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ पे एक x है और x की पावर 7+1 है, तो आप यहाँ से x की पावर n को कॉमन लेते हैं या x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इस वाले में कुछ मत करिए, आप x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राइट है। हाँ, या आप कुछ मत करिए, इसको कॉमन ले लीजिए, x की पावर n है इसको कॉमन ले लो आप, तो ये x की पावर n+1 हो जाएगा, x की पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन ही ले लिया करिए, जैसे यहाँ भूल जाते हैं आप कि x की पावर n-1 से करते हैं या x की पावर n से करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसके लिए कुछ मत करिए, जो आपकी x की पावर है उसको बाहर कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो आप समझिए x की पावर 7 को अगर मैं बाहर लूँगा तो बाहर आपका हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 7, और ये हो जाएगा आपका 1+1/x की पावर 7। इज इट क्लियर। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 ये हो जाएगा x की पावर 8, और ये हो गया आपका 1+1/x की पावर 7 या x की पावर -7, जैसे लिखना हो लिख लीजिए आप ऐसे, बस कुछ मत करिए आप, इसी को ही आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x की पावर आपने यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना n-1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो x की पावर n बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कहाँ पे हो रहा है, x की पावर n का मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से बन रहा है, राइट है ना। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन हो सकता है, हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें और किसका डिवाइड करें। भाई यहाँ पे x की पावर 8 कैसे बना, जब x की पावर 7 का अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप सीधा इसको कॉमन ले लिया करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की पावर n कॉमन आप ले लेंगे तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, x की पावर n+1, और वो आपको x की पावर -n+1 और डिनोमिनेटर में 1+x की पावर -n बना देगा, राइट है। तो आप ये कह सकते थे कि x की पावर -n+1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर -n+1 का, राइट है ना। तो उसको आप भूलिए, यहाँ से आप शुरू करिए। अब यहाँ से करने के बाद जो भी आप ब्रैकेट के अंदर आया है उसको आप टी लेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको लेट करेंगे, टी। तो लेट यहाँ पे 1+x की पावर -7 आया है, इसको आप टी लेट करिए। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और x की पावर -7 क्या हो जाएगा -7x की पावर -8 dx इज इक्वल टू dt। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x की पावर 8 dx इज इक्वल टू -1/7 dt। समझ में आ गया होगा अब आपको, ये जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1/x की पावर 8 dx को मैं लिख सकता हूँ -1/7 dt। इज इट क्लियर। और यहाँ से अब क्या आने वाला है 1/, इसको मैंने क्या लेट किया है यहाँ से t। सिंपल आप समझ पा रहे हैं कि -1/7 1/t dt क्या हो जाएगा आपका ln t + c। इज इट क्लियर। -1/7 ln, और t की वैल्यू क्या है यहाँ से 1+x की पावर -7 + c, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ से जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप सबसे बड़ी पावर जो होगी उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अंदर वाले को आप डिलीट करेंगे, है ना। तो आप सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखा है 1 प्लस कॉज 8x डिवाइड में tan 2x माइनस कॉट 2x। कैसे करेंगे, चलिए सोच लिया होगा कैसे किया जाए। देखिए काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी चीज़ें सोच सकते हैं आप इसके विषय में कैसे शुरू किया जाए, ठीक है ना। टेन और सिक में भी आप सोच सकते हैं कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि टेन भी ये टेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, फिर एलसीएम ले सकता हूँ tan स्क्वायर माइनस 1, फिर tan 2x ऊपर जा सकता है, tan 4x बना सकता हूँ मैं, ठीक है। और फिर इसको मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, tan को डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि ये कॉस में ही रहने दिया जाए और इस 1 को एलिमिनेट किया जाए ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं अपन। तो ये आपका 1 प्लस यहाँ से जो कॉज 4x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉज स्क्वायर 4x माइनस 1 कॉस 2x के फॉर्मूले से। सबको समझ में आ गया होगा है ना। 2 कॉज स्क्वायर 4x माइनस 1 ही कॉज 8x होगा, राइट है ये बात। हाँ, और यहाँ से मैं इसको साइन और कॉस में ब्रेक करूँगा तो ये आपका हो जाएगा साइन 2x डिवाइड में कॉस 2x और माइनस ये कॉट 2x हो जाएगा आपका कॉस 2x और डिवाइड में साइन 2x dx। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आप समझिए यहाँ से ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर 4x। इज इट क्लियर। और यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, चलिए मैं लेके बताता हूँ आपको एलसीएम। तो साइन से साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x और ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉज स्क्वायर 2x और ये आपको डिनोमिनेटर में है साइन 2x कॉस 2x। ये आ जाएगा आपका साइन 2x इंटू कॉस 2x। क्लियर है क्या। तो यहाँ से भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन 2x कॉस 2x न्यूमरेटर में आएगा, ये आपका बेटा क्या बन जाएगा 2 कॉज स्क्वायर 4x साइन 2x कॉस 2x। इज इट क्लियर। और यहाँ से साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉज स्क्वायर को मैं माइनस का कॉज 4x लिख सकता हूँ। आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। तो अगर मैंने माइनस ले लिया तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x जो कि माइनस साइन 4x होगा। इज इट क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ केवल, इसका इंटीग्रेशन तो किया नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, देखिए एक कॉज 4 से एक कॉज 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आएगा, ठीक है। ये पावर जो है ना, आप यहाँ से ऐसे समझे, ये जो आपका पावर 2 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या आपके पास कॉज 4x बचने वाला है और ये 2 साइन और कॉज, ये साइन का भी फॉर्मेट बनेगा, आप याद आ रहा है। हाँ, तो मैं माइनस कॉज 4x हो जाएगा और ये 2 साइन और कॉज के साथ मिलकर के बना देगा साइन 4x। साइन 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। क्लियर है ना। और ये आपको फिर से आपको दिख रहा है कि साइन है कॉज है और एंगल सेम है, तो फिर से ये साइन 2x की फॉर्म बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन 8x डिवाइड में 2, देखिए। और ये -1/2 और इसका इंटीग्रेशन साइन 8x का बहुत ही इजी है, माइनस कॉस 8x और डिवाइड में आपको पता है x का कोफिशिएंट 8 आएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा ना सिंप्लीफाई ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में, अगर इंटीग्रेशन करने के पहले। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/16 कॉस 8x प्लस c। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 2 और 3 मार्क्स में, राइट है। हाँ, तो ये आपको 12th क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 13 करते हैं यहाँ पे। कैसे भी ये 13 क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, सोचे आप। e की पावर x e की पावर -x दोनों हैं, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो आप समझ चुके हैं अभी तक। तो कैसे किया जाए इसको कन्वर्ट, तो e की पावर -x को ही पॉजिटिव बना लेना अच्छा है, यानी e की पावर पॉजिटिव x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा e की पावर x, तो डिनोमिनेटर में भी e की पावर x का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2 e की पावर x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत अच्छा सा बन गया ये, और वो अच्छा सा क्या है बेटा, तो ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x, यानी e की पावर x प्लस 1 का ये बेटा
होल हाफ स्क्वायर है, आप इसको ब्रेक करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट क्लियर? अब यहां से अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें किसको, e की पावर x प्लस 1 को अगर मैं t लेट करूं तो यहां से आपको पता है कि e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या करना होगा, e की पावर x dx के प्लेस में dt लिखना है, और ये e की पावर x प्लस 1 आपका आ जाएगा t, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 1/t² हो जाएगा -1/t, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, टी की पावर -1 भी कई बार किया है, टी की पावर -2 करिए, फिर आपको x की पावर n वाला फॉर्म लगाइए, ये आ जाएगा आपको -1 और t मैंने किसको लिया था, e की पावर x प्लस 1। आई होप ये इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आया हो। 13 हो गया। चलिए सोचिए 14 क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, सोचिए फट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं फिर यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है x की पावर 9 डिनोमिनेटर में 4x² प्लस 1 की होल पावर 6 dx। तो कैसे किया होगा, आपने सोचा होगा कि इसको आप टी लेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा करके आप कर सकते थे, काफ़ी फॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी आप इस क्वेश्चंस को करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। x की पावर 9, आप x² को कॉमन ले लीजिए, x² को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली x² को जब कॉमन लेंगे तो x की पावर 12 बाहर आएगा, क्योंकि 2 और ये 6, तो आपको 12 बाहर आएगा, और यहाँ पे रहेगा क्या आपका 4 प्लस 1/x² की पावर 6, राइट है क्या। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये x की पावर 9 और x की पावर 12 कैंसिल हो गए, x की पावर 3 बचेगी, और ये आपको क्या हो जाने वाला है 4 प्लस x की पावर -2 की पावर 6 dx। अब आप समझ गए कि यस सर, इसको अपन को t ले लेना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ले रहा हूँ, लेट 4 प्लस x की पावर -2 इज इक्वल टू t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, तो हो जाएगा -2x की पावर -3 dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x की पावर 3 dx आपका यहाँ से आने वाला है -1/2 dt। इज इट क्लियर? यस। तो आप यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, 1/x पावर 3 dx के प्लेस में रखेंगे -1/2 dt। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आप क्या रखने वाले हैं, तो वो 4 प्लस x की पावर -2 आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा t की पावर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन फाइनली -1/2 इंटीग्रेशन 1/t की पावर 6, और t की पावर 6 को अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, t की पावर -6। अब आप यहाँ से फार्मूला लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा -1/2 t की पावर -6 प्लस 1 डिवाइड में -6 प्लस 1 प्लस का c, तो फाइनली आपके पास यहाँ से -5 हो जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 1/t की पावर 5 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/10, और t मैंने किसको लिया था 4 प्लस x की पावर -2, तो ये फाइनली इंटीग्रेशन है। क्लियर है बात? तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन कैसे किया जाए, सोचिए आप लोग। करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने सोच लिया होगा तो कैसे करते हैं, रेशनलाइज करते हैं या इसको +1 ऐड करते हैं, -1 ऐड करते हैं, या क्या करते हैं, फिर इसको सोचा आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, और सब्स्टिट्यूशन क्या करिए, तो आपको पता होगा कि अगर a - x होता है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं a sec थीटा, a cos थीटा या a sin थीटा। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू आप साइन स्क्वायर के साथ जाइए, ठीक है ना, a sin स्क्वायर और a cos स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ से dx आपका क्या आने वाला है, यह आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन के साथ जाइए इस क्वेश्चन में, और भी हैं केसेस, लेकिन इससे आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर x के प्लेस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखिए इस तरह के भी सब्स्टिट्यूशन आपको करने पड़ेंगे, है ना। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर होकर के आ जाएगा कॉस थीटा। हम लोग मॉड को ध्यान नहीं दे रहे। 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा। हम मान के चल रहे हैं कि अपना थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो इस कॉस से ना इस कॉस को हटाया जा सकता है। फाइनली आपको 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हमें करना होगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का। और साइन स्क्वायर का आपने खूब किया है इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2। लीनियर में कन्वर्ट करके करते हैं, राइट। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली, और यहाँ पे इस 1 के प्लेस में मैं लिख दूंगा थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा, और डिवाइड में होगा आपका 2। क्लियर है, और प्लस का सी, राइट। अब मुझे यहाँ से कन्वर्जन करना है, तो थीटा तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स। देखिए थीटा कैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, राइट, माइनस 1/2। और साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आया है आपका साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आपको कन्वर्जन पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को मैं अगर ब्रेक करूँगा तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और ये 2 कैंसिल आउट करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो आपका साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स रहेगा, और माइनस यहाँ से साइन थीटा के प्लेस में तो मैं स्क्वायर रूट एक्स फिर से लिख दूंगा, बट कॉज एक्स आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर। और साइन स्क्वायर है आपका एक्स, तो यहाँ से फाइनली मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स कॉस के लिए और स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट और हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और नहीं है, हाँ कोई भी पेज नहीं है। तो इस टाइप के भी देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मैंने भी उनको भी लिखा है, तो इनको भी कोशिश करते हैं हम लोग करने के लिए क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सोचे कैसे करना है। तो ये है एक्स ई की पावर के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू 1/4 ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस सी है। तो के की वैल्यू क्या होगा अपन को बताना है, के की वैल्यू, यानी ये आपका जो एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रेशन आपको दे दिया गया कि ये होगा, ठीक है। और आप ये बता दो क्या होगा, बताइए, ठीक है ना। देखिए आप अगर इस इंटीग्रेशन को देखें ध्यान से, ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी लेट कर लूँ, राइट, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लेट कर लूँ, टी, तो आप सबको पता है कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी हो जाएगा। एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 डी टी। इज इट क्लियर। तो ये आपका जो पार्ट होने वाला है एक्स डी एक्स के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के प्लेस में लिख सकता हूँ 1/2 डी टी, और ई, और ये के एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के टी। ये आपका कोई ना कोई कांस्टेंट है, राइट है, हाँ। तो फिर फाइनली आपका ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, और ये किसके इक्वल है इसको मत भूलिए, इसके इक्वल है। चलिए मैं इसको भी साथ में लिख रहा हूँ, 1/4 ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। अब यहाँ से मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ आसानी से, ये 1/2 है, और ई की पावर के टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि ई की पावर के टी ही हो जाएगा, बट टी के कोफिशिएंट का अपन डिवाइड भी लगाएंगे, और प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। अब फाइनली आप समझिए कि मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, तो उसको भी मैं रख दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 के, राइट, 1/2 के, और ई की पावर के एक्स स्क्वायर प्लस सी, और 1/4 ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन दिया था कि इस तरह से होगा, तो क्या बताओ। तो अब देखो मैं अगर कंपेयर करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर है बेटा, ये के है ना, और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये आपका 2, तो के इज इक्वल टू 2 होगा।
अब देखिए जैसे ही मैं k इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा ना यहाँ पे, तो e की पावर 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2। यहाँ से हमने k इज इक्वल टू 2 निकाला। एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 17 को करिए। 17 कैसे हो जाएगा, x की पावर 6 साइन 5x की पावर सेन dx k बाई 5 कॉस, ऐसे करके इसका भी इंटीग्रेशन दिया और k पूछा गया। बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप समझिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन में 5x की पावर 7 नहीं 5 क्यों लूँ, मैं x की पावर 7 को ही डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे तो 5 चाहिए ही चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे x की पावर 7 को डिलीट करूँ, 7x की पावर 6 dx इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा dt। ठीक है, तो x की पावर 6 dx 1/7 dt होगा। ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। x की पावर 6 dx के प्लेस में मैं लिखूंगा 1/7 dt। इज इट क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा साइन 5t, क्योंकि मैंने x की पावर 7 को डिलीट कर रखा है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, k/5 cos 5x की पावर 7 प्लस c के बराबर, राइट है। ये बेटा आपका यहाँ से क्या आने वाला है 1/7, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और साइन 5t का हो जाएगा माइनस cos 5t। क्लियर है, प्लस c। और ये किसके इक्वल दिया है, k/5 cos 5x की पावर 7 प्लस c के, भी क्लियर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा आप समझिएगा, -1/7 cos t की वैल्यू x की पावर 7, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 7 प्लस c। और ये हो जाएगा k/5 cos 5x की पावर 7 प्लस c। तो आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। बस ये जो k/5 है अगर ये इक्वल हो जाए -1/7, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 है यहाँ 5 है, तो इसको पूरा पूरा इक्वल करेंगे। -1/7 इक्वल होना चाहिए k/5 के, दैट इज k इज इक्वल होना चाहिए -5/7 के। अगर k की जगह मैं -5/7 रख दूंगा यहाँ पे k की प्लेस में, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे अपन को k की वैल्यू निकाल लेना है -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी k की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, और कर सकते हैं आप। देखिए 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 18 क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। देखिए साइन इनवर्स, आप देखा करिए क्वेश्चन को, साइन इनवर्स 2x चाहिए और ये साइन का फॉर्म बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। थोड़ा सा इसको देख लो आप, तो ये आपको लिखा है 2x और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 - 2x का होल हाफ स्क्वायर dx। बोलो नहीं मैंने सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं फिर अपन, यहाँ तो x है, यहाँ पे 2 की पावर x है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। लेट करता हूँ मैं, और क्या लेट करता हूँ कि 2 की पावर x आपका t है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 की पावर x ln 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। यानी 2x dx के प्लेस में मैं 1/ln 2 dt रख सकता हूँ। ठीक है, यही सब्स्टिट्यूशन चाहिए अपन। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा आसानी से, ये 2 की पावर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है ना ऑलरेडी ये दिया हुआ है, मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लूंगा, फिर कंपेयर कर दूंगा दोनों साइड का, राइट। तो 2 की पावर x dx को मैं लिख सकता हूँ 1/ln 2, तो ये हो जाएगा 1/ln 2 और dt। इज इट क्लियर। और ये हो जाएगा 1/√1 - t स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आप सबको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाएगा 1/ln 2 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t और प्लस का c, राइट, जो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/ln 2 और साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है बेटा 2 की पावर x प्लस c। तो ये फाइनली आया इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन इसके बराबर दिया था, किसके इक्वल दिया था बेटा, k इज इक्वल टू k साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस c। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो इसके ही इक्वल अपन लेके आए हैं, उसी टाइप का उसी शक्ल का बनाना है इंटीग्रेशन। अब कहीं से k इज इक्वल टू ये हो जाएगा बस। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1/ln 2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हमारे दो हैं लास्ट क्वेश्चन, उनको भी समझते हैं। चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19, राइट। 19 कैसे किया जाएगा, तो साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं आप। यानी यहाँ से आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट है ना। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, तो ये 1 लिख देंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं कि माइनस कॉस 2x लिख देंगे, ठीक है ना, राइट। और इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग लिख लेंगे, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन 2x डिवाइड में 2। बस इस तरह के लीनियर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, और इसको सोचो कैसे करते हैं। देखिए e की पावर x है और साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो वाला फॉर्म अपन को बनाना पड़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। चलिए हटाते हैं अपन स्क्वायर को हम लोग, है ना। तो स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर टी, और फाइनल है आपका मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स टी। इसको मैं कैसे करूं, तो इसको अगर मैं सेपरेट डिवाइड करूं इसको इसके साथ, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। देखिए इसका नीचे मैं ये लिखूंगा, राइट। तो हो जाएगा 1 अपॉन, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इसको पावर को कैंसिल आउट कर देगा, और माइनस 2x अपॉन ये पूरा बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका है e की पावर x dx, राइट। और अब अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है कि नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ कि मुझे डेरिवेटिव करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। फिर इस एक्स स्क्वायर का करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव लिखा है फाइनली, ठीक है ना। तो आपका आंसर तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आ जाएगा। तो ये हो गया fx, और इसका ये हो गया डेरिवेटिव f डैश x, तो आंसर आ जाएगा ex fx, यानी ex और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। बट अगर इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने क्या कहा था, फंक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और डेरिवेटिव को नहीं करते हैं। तो चलिए मैं प्रोडक्ट करूंगा अगर, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा पार्ट आपका रहेगा इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स, ई की पावर x भी है, राइट। ये आपका रहेगा, तो मुझे इसमें से प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो चलिए मैं लगाता हूँ इसमें प्रोडक्ट रूल। तो आप कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन इसी को माना जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव मैंने बताया है कि ये होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये एज इट इज है यहाँ पे 2x e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर dx। इज इट क्लियर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आपके पास क्या बचेगा, e की पावर x 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज जो है ना 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनका हमने डिस्कशन किया है। मैंने कुछ ओल्ड पेपर से, कुछ सैम्पल पेपर से उठाए थे क्वेश्चंस, और आप यकीन मानिए कि जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आएंगे वो इसी प्रोफाइल के आएंगे, 3 मार्क्स में भी इसी प्रोफाइल के आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको लेके आने वाला हूँ 20 से 25 क्वेश्चंस, जो मैं मोस्टली उस प्रोफाइल के क्वेश्चन लाऊंगा जो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स टू ऑल।